साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में मुंबई की सीटों पर वोटिंग नजदीक है। मुंबई की सीटों पर जीत न सिर्फ सीटों के लिहाज से बड़ी जीत होती है बल्कि मैसेज देने के लिए पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मुंबई की सीटों पर हर कोई जीतना चाहता है, क्योंकि इससे संदेश पूरे देश तक जाता है कि मुंबई में जो जीता वही महाराष्ट्र भी जीता। अब मुंबई में जीत दर्ज करने के लिए उद्धव ठाकरे का नया पैतरा, नया प्लान लीक हो गया। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ और कहानी यहाँ तक है कि उद्धव ठाकरे तो कांग्रेस के अलावा शरद पवार तक को धोखा देने के लिए तैयार है। जी हाँ, ऐसा ही कहा जा रहा है, ऐसा ही बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर यही है सूत्रों के हवाले से। क्या है पूरा मामला और दिखाते हैं आपको। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र चुनाव में उद्धव ठाकरे कुछ भी करने को तैयार हैं, बस जीत मिल जाए, सीटें मिल जाए, इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। अब भले इसके लिए किसी के साथ भी हाथ मिलाना पड़े, किसी को भी धोखा देना पड़े, इससे उद्धव ठाकरे को फर्क नहीं पड़ता, बस जीत मिलनी चाहिए, यही दावा हो रहा है, यही आरोप लग रहा है। अब उद्धव ठाकरे का नया वाला गंदा प्लान लीक हो गया जिसमें अपनों को ही धोखा देने की बात कही जा रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक सीनियर नेता और उद्धव ठाकरे के करीबी ने बड़ा खुलासा किया है और सूत्रों के मुताबिक नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुंबई की सीटें हैं, महाराष्ट्र का चुनाव है। जी हाँ, मुंबई की ज्यादातर सीटों पर उद्धव ठाकरे का मुकाबला शिंदे गुट वाली शिवसेना से है और शिंदे गुट को उद्धव ठाकरे खत्म कर देना चाहते हैं। शिंदे गुट को कैसे भी मिट्टी में मिला देना चाहते हैं और कैसे भी हो अपनी पार्टी यानी कि शिवसेना पर फिर से कब्जा करना चाहते हैं और खबर है कि इसके लिए बीजेपी के साथ वो अंदर खाने बातचीत कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में उन्हें एंटरटेन नहीं किए जाने की बात आ रही थी, लेकिन बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के एक सीनियर नेता के संपर्क में है, उनसे बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत में भी दखल रखते हैं और उनके संबंध उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी अच्छे हैं और वो संघ के भी करीबी माने जाते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ आना, आरएसएस के साथ आना, उसमें बहुत बड़ा रोल बीजेपी के उस सीनियर नेता का हो सकता है। अब खबर है कि बीजेपी के साथ आने के लिए उद्धव ठाकरे कुछ भी करने को तैयार हैं। वो चुनाव के बाद कांग्रेस और शरद पवार तक को धोखा देने के लिए तैयार हैं। जी हां, अपने ही गठबंधन के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, जिस गठबंधन में वो फिलहाल नेता बने हुए हैं, जिस गठबंधन में वो सब कुछ अपने हिसाब से चला रहे हैं। कांग्रेस और शरद पवार ने एक तरह से उनको फ्री हैंड दे रखा है, उन्हें पूरी छूट दे रखी है, तो उसी कांग्रेस और शरद पवार तक को वो धोखा देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ये दावा हो रहा है यहाँ तक कि चुनाव नतीजों के दिन ही वो पाला बदल सकते हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंतजार उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा दिन वो वेट नहीं करेंगे। चुनाव के नतीजे यानी कि 4 जून को जो नतीजे आएंगे, सीधे 4 जून के नतीजों के बाद ही वो सीधे बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, पाला बदल सकते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को भी लगने लगा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार ही केंद्र में बनने जा रही है। यही नहीं, उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व चाहते हैं और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में उन्हें जो मिल जाए, महाराष्ट्र के लिए जो भी उन्हें हासिल हो जाए, उसके लिए वो कुछ भी करना चाहते हैं। हालांकि केंद्र की सरकार में ज्यादा दखल नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र पर कंट्रोल चाहते हैं, महाराष्ट्र पर फोकस चाहते हैं और इसी साल आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा ये पूरी प्लानिंग उसके लिए ही हो रही है, ऐसा माना जा रहा है। अब उद्धव ठाकरे की प्लानिंग कितनी कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, चुनाव के बाद की उनकी प्लानिंग लीक हो गई है, इससे उनको खासा नुकसान भी हो सकता है, चुनाव में भी, अपने गठबंधन के अंदर भी, और तो और इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनको नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इस पूरे हालात से कैसे निपटते हैं, इस पूरे लीक्ड मामले को कैसे हैंडल करते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा कुछ कहा है, किया है, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। चुनाव शुरू होने से काफी पहले से हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव के बाद कुछ भी हो सकता है, कोई भी पार्टी किसी के भी साथ आ सकती है, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो अब इस बात पर मोहर लग गई है और वो भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद, जिस पर उद्धव ठाकरे का भी बयान आ गया और उद्धव ठाकरे ने भी हामी भर दिया। जी हाँ, असल में पीएम मोदी एक रैली में इसे लेकर बोले। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में
उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस में विलय करना चाहते हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ जाकर मरने से अच्छा है कि बीजेपी के साथ आ जाओ। जी हाँ, पीएम मोदी ने बड़ा न्योता दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि शरद पवार अजीत दादा के साथ आ जाएं और उद्धव ठाकरे अपने शिंदे जी के साथ आ जाएं और दोनों का भला इसी में होगा। अब इन दोनों का अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ आने का मतलब है कि बीजेपी के साथ आना, क्योंकि उनका बीजेपी के साथ ही गठबंधन है, बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार में भी हैं। और पीएम मोदी ने साफ साफ उद्धव ठाकरे शरद पवार को न्योता दे दिया, ऑफर दे दिया कि साथ में आ जाओ, साथ में मिलकर सरकार चलाओ। अब इसके बाद लग रहा था कि उद्धव ठाकरे इस पर करारा हमला करेंगे, वार करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने एक तरह से इस बात पर, इस न्योते पर पूरी मोहर लगा दी है। उद्धव ठाकरे ने भी एक रैली के दौरान इस बात का जिक्र किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, शिवसेना एक हो जाए, एनसीपी एक हो जाए, अजीत दादा और एकनाथ शिंदे के साथ हमारी पार्टियां मिल जाएं। तो ठाकरे ने आगे कहा कि हम तो कभी टूटना ही नहीं चाहते थे, इन लोगों ने हमें तोड़ा है, हमारी पार्टियों को तोड़ा है, और अच्छा है कि यही लोग चाहते हैं कि एक बार हम फिर से एक हो जाएं। यहीं पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने तो मोदी जी को भी कभी नहीं छोड़ा, उन्होंने ही हमें छोड़ा, उन्होंने ही हमें अलग किया, उन्होंने हमसे दूरी बना ली है और हम तो आगे भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें हमारी भी शर्तें होंगी। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कह दी। हालांकि पीएम मोदी की बात पर सहमति तो जताई, लेकिन साफ साफ ये कह दिया कि मुझे इस पर शर्तें भी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसी शर्तें होंगी जो अपनी तरफ से वो रखेंगे, उन्हें मानना होगा। हालांकि शर्तों का खुलासा तो उद्धव ठाकरे ने नहीं किया, लेकिन हाँ ऐलान जरूर कर दिया कि वो तैयार हैं, पीएम मोदी के ऑफर के लिए तैयार हैं, साथ आने के लिए तैयार हैं, बीजेपी के साथ, शिंदे गुट के साथ, अजीत पवार गुट के साथ आने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि शरद पवार को भी मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। अब ये शर्तें क्या हैं वो चुनाव के बाद सामने आ सकती हैं, क्योंकि चुनाव के बाद जो अंदाजा पहले से लगाया जा रहा है कि ये पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, तो इसी का पूरा अंदाजा, अंदेशा यहाँ पर लग रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा मामला चुनाव के बाद हो रहा है? क्या वाकई में मोदी जी को लगने लगा है कि चुनाव के बाद इन पार्टियों की जरूरत पड़ सकती है, या फिर पीएम मोदी शिवसेना और एनसीपी में आने के लिए इनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए न्योता दे रहे हैं ताकि इनको इनकी औकात का पता लगाया जा सके? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में उल्टी गंगा बहती दिख रही है, क्योंकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टियां आपस में ही लड़ रही हैं, भिड़ रही हैं, और इस बार तो मामला बेहद ज्यादा गंभीर है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त पलटवार किया है वेटरन शरद पवार पर, तो ठाकरे के सबसे करीबी संजय राउत ने भी पवार पर हमला बोल दिया है। असल में पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब शरद पवार ने एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में वैसे तो शरद पवार ने बहुत सारी बातें कही, मगर सबसे ज्यादा हलचल और हंगामा जिस बात पर मचा वो ये था कि शरद पवार ने कहा कि अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में छोटी पार्टियां कांग्रेस के साथ आएंगी और छोटी पार्टियां कांग्रेस में विलय भी कर लेंगी। तो इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की बात को पकड़कर उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया। इन दोनों ने कहा कि उद्धव ठाकरे का पहले ही कांग्रेसीकरण हो चुका है, उनकी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है, और अब तो शरद पवार ने मोहर भी लगा दी है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, और ये सब कुछ चुनाव के बाद होगा। अब इसके बाद बवाल और ज्यादा बढ़ गया, उद्धव ठाकरे भी हमलावर हो गए। अब पहले तो उद्धव ठाकरे ने शिंदे और फडणवीस को निशाने पर लिया और कहा कि दोनों भांग खाकर बातें कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत विवादित बात यहाँ पर कह दी, बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं दोनों, ये भी कह दिया। और यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि शरद पवार ने जो भी कहा है वो एक सवाल के जवाब में कहा और इसका गलत मतलब निकाला गया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।